हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ योगन गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग स्मार्ट स्टडी क्लासेस। क्या आप आज भी कंप्यूटर की डिफरेंट एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए माउस का यूज करते हैं और कीबोर्ड को केवल टाइपिंग पर्पज से यूज करते हैं? तो ये तो गलत है। यहाँ हम एक दो नहीं, कंप्यूटर कीबोर्ड से रिलेटेड मेनली सारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज देखने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम मिलकर इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे और उसे यूज भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी है उसे ऑन कीजिए। आई होप आपने कंप्यूटर अपना ऑन कर लिया होगा। और जब ये शॉर्टकट कीज आपके फिंगर टिप्स पर होंगे तो ना केवल आपकी कंप्यूटर में वर्क करने की स्पीड इंक्रीज होगी, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। चलिए, तो हाँ, एक चीज और, जो भी चीज आप कंप्यूटर में माउस की हेल्प से कर सकते हैं वो सारी चीजें आप कीबोर्ड की हेल्प से कर सकते हैं। चलिए, अगर सपोज आपके पास कभी कीबोर्ड नहीं है या कीबोर्ड का कोई की खराब है, तो आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। इसमें आप डिफरेंट कीज का यूज करके टाइपिंग कर सकते हैं। आप कंट्रोल कीज का भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं मेनली कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने टाइप्स की कीज होते हैं। So there are mainly 4 types of keys in computer keyboard. First is function keys, second navigation keys, then control keys, shift, control, alt, window key, ये सारे। उसके बाद numeric keys and alpha keys, and the combination of alpha keys and numeric keys is called alphanumeric keys. Okay. And this is the main keyboard. इसमें और देख लेते हैं सारे कीज को। This is the main function keys F1 to F12. Then control keys, it is navigation keys, numeric keys, alpha keys, and the combination of alpha and numeric keys is called alphanumeric keys. Okay. Now we are going to start our shortcut keys. चलिए, हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल ए। कंट्रोल ए स्टैंड्स फॉर सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल ऑल मीन्स आपको कभी जब पूरा डेटा सेलेक्ट करना होता है तो आप कंट्रोल ए का यूज कर सकते हैं। इसमें पूरा डेटा, पूरा टेक्स्ट एक बार में सेलेक्ट हो जाता है। सपोज आप इसको सारे फोल्डर्स या फाइल्स को सेलेक्ट करने के लिए यूज करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। कंट्रोल ए, देखिए सारी फाइल्स जो हैं वो सेलेक्ट हो चुकी हैं। नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल सी, कॉपी द सेलेक्टेड कंटेंट। जितना भी कंटेंट आपने सेलेक्ट करना है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल सी की हेल्प से। ओके। कंट्रोल एन। कंट्रोल एन स्टैंड्स फॉर कंट्रोल न्यू। अगर आप कभी कंप्यूटर में या वर्ड फाइल में न्यू विंडो ओपन करना चाहते हैं तो आप इसकी हेल्प से न्यू वर्ड फाइल ओपन कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल एन। देखिए न्यू विंडो फाइल ओपन हो गई है। आप अगर इसको वैसे मेनली करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते थे? इसको आप वर्ड में जाते, न्यू पे क्लिक करते, देन ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड क्रिएट, तब जाके आपका ये वर्ड फाइल, नेक्स्ट वर्ड फाइल ओपन होती है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कंट्रोल एन करके न्यू वर्ड फाइल ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल वी। कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। सपोज आपने कुछ डेटा सेलेक्ट किया, इसको कॉपी किया कंट्रोल सी की हेल्प से और आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? कंट्रोल वी का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल वी से आपने जो आइटम सेलेक्ट किया हुआ था वो एज इट इज पेस्ट हो गया है। ओके। नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर क्लोजिंग द विंडोज एक्सप्लोरर और ब्राउजर। सपोज आपने एक वर्ड फाइल ओपन की कंट्रोल एन की हेल्प से, ये आपकी वर्ड फाइल है, आप अब इस फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली इस क्लोज पे क्लिक करके भी क्लोज कर सकते हैं, या फिर आप अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करके भी इसको
क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स फॉर कट द सिलेक्टेड कंटेंट। आप जितने भी टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके आप कंट्रोल एक्स कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जितना भी आपने आइटम सेलेक्ट किया हुआ है, जितना भी कंटेंट आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो कट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई समझने से पहले हम समझते हैं कंट्रोल जेड। सपोज आपने कुछ कंटेंट टाइप किया, इसको आपने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब आप नहीं चाहते थे कि ये डेटा डिलीट हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जेड कर सकते हैं। इससे ये डेटा फिर से आ जाएगा। और अगर आप कंट्रोल वाई का यूज करें तो क्या होगा, आपने जो डेटा लाया हुआ है फिर से, ये फिर से डिलीट हो जाएगा। ओके, आप समझ चुके होंगे कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड। कंट्रोल वाई फॉर रीडू एंड कंट्रोल जेड फॉर अनडू। इसके शॉर्टकट्स भी होते हैं यहाँ पे, सिंबल्स अनडू एंड इट इज रीडू। नेक्स्ट इज कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। ओपन द टास्क मैनेजर। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप से आप डायरेक्टली टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। टास्क मैनेजर शो करता है कि आपके सिस्टम में अभी कितनी प्रोसेस रन कर रही हैं। सपोज अगर इसको आप कंट्रोल शिफ्ट एस्केप से ओपन नहीं करते तो आपको क्या करना होता है, आपको डेस्कटॉप पे जाना होता, आपको कंट्रोल आल्ट डिलीट प्रेस करना होता है, उसके बाद आपका टास्क मैनेजर आप ओपन कर सकते थे। तो इतनी प्रोसेस ना करते हुए हम डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट एस्केप का यूज करके और टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल शिफ्ट एंड एरो कीज। कंट्रोल शिफ्ट एरो कीज से क्या कर सकते हैं, आप शिफ्ट प्रेस करके और टेक्स्ट को एरो कीज से सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या कैरेक्टर वाइज सेलेक्ट करता है। लेकिन जब आप कंट्रोल शिफ्ट और एरो कीज का यूज करते हैं तो ये मल्टीपल वर्ड्स को सेलेक्ट करता है। ओके, नाउ कंट्रोल एस्केप डिस्प्ले द स्टार्ट मेनू। कंट्रोल एस्केप, देखिए ये स्टार्ट मेनू को शो कर देता है। नेक्स्ट इज ऑल्ट एंटर, व्यू द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेलेक्टेड आइटम। सपोज आप कोई आइटम आपने सेलेक्ट किया हुआ है और आप ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं तो ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज शो कर देता है, मींस प्रॉपर्टी बार शो करता है, लोकेशन, साइज, जिसमें बहुत सारी इसकी डिटेल रहती है। ओके, ऑल्ट एंटर से। नेक्स्ट इज ऑल्ट F4। सपोज आप कोई फाइल ओपन किए हुए हैं, कोई ब्राउजर ओपन किए हुए हैं, कोई नोटपैड की फाइल ओपन किए हुए हैं, कोई भी फाइल ओपन किए हुए हैं और आप उसको बंद करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑल्ट F4 का यूज करके उसको क्लोज कर सकते हैं। जैसे हमने न्यू विंडो एक ओपन की, इसको हम बंद करना चाहते हैं तो हम ऑल्ट F4 का यूज करके इसको बंद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्ट टैब। ये बहुत यूज होने वाला टर्म है और इससे आपकी स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी जब भी आप कंप्यूटर में यूज करते हैं। अगर आपको एक विंडो से दूसरे विंडो पे स्विच करना है तो आप क्या कर सकते हैं, माउस की हेल्प से आप क्लिक करेंगे, उसके बाद वो जाके विंडो आएगी, मींस विंडो स्विच होगी। जबकि आप क्या कर सकते हैं, ऑल्ट टैब का यूज करके आप अपनी डिफरेंट विंडोज, जितनी भी आपकी विंडोज ओपन है उस पे आप स्विच कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इज शिफ्ट विद एरो कीज। शिफ्ट विद एरो कीज से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर को वन बाय वन सेलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट नेविगेशन कीज का यूज करके, लेफ्ट और राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज डिलीट। डिलीट का यूज करके आप किसी भी कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं या किसी फाइल को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे सपोज आप किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जस्ट सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन पे प्रेस कर देंगे तो ये कहां जाएगा, सीधे रिसाइकिल बिन में चला जाएगा। ओके, यहां से आप इसको रिकवर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शिफ्ट प्लस डिलीट। डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम इन द रिसाइकिल बिन। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका डेटा जो आपने डिलीट किया हुआ है वो रिसाइकिल बिन में ना जाए
मीन्स हम उसको कभी भी रिकवर ना कर पाए, तो हम उस आइटम को शिफ्ट प्लस डिलीट की हेल्प से डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एस्केप, कैंसिल द करेंट टास्क। कोई भी करेंट टास्क जो रनिंग है उसको कैंसिल करने के लिए एस्केप का यूज करते हैं। जैसे आपका कोई पावर पॉइंट चल रहा है, मेनली यूज इसका इसमें होता है, ये एग्जीक्यूट मोड में है, अभी आप इससे बाहर आना चाहते हैं, मींस ये फाइल को एग्जीक्यूशन बंद करना चाहते हैं, तो आप एस्केप का यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज विंडो की। विंडो की से आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप विंडो की प्रेस करेंगे तो स्टार्ट स्क्रीन आपको शो हो जाएगी, आप नेक्स्ट टाइम विंडो की प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन इज विंडो डी, विंडो प्लस डी। विंडो डी, विंडो डी क्या करता है, शो और हाइड द डेस्कटॉप। आप सपोज जो आपकी फाइल्स रनिंग है, जो आपकी वर्ड फाइल या कोई भी फाइल ऐसी जो रनिंग है, उन सबको मिनिमाइज कर देगा एक साथ, जैसे ये। और विंडो डी को हम जैसे ही नेक्स्ट टाइम प्रेस करेंगे तो फिर से ये मैक्सिमाइज कर देगा उस चीज को। नेक्स्ट वन इज विंडो ई, ओपन फाइल एक्सप्लोरर। विंडो ई, ये फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर देगा आपके सामने। ओके, नेक्स्ट वन इज विंडो आई, ओपन द सेटिंग। ये आपकी सेटिंग ओपन कर देगा, आप इसको खुद करके देख सकते हैं, विंडो आई प्रेस करके। नेक्स्ट वन इज विंडो एल, लॉक योर कंप्यूटर। विंडो एल के थ्रू आप अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। आप इन दोनों को अपने आप से करके देखिए अपने सिस्टम पे। नेक्स्ट वन इज विंडो एम, मिनिमाइज ऑल विंडोज। सपोज आप चाहते हैं कि सारी विंडोज जितनी भी ओपन है वो सारी मिनिमाइज हो जाएं, तो आप विंडो एम का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज विंडो आर, ओपन द रन डायलॉग बॉक्स। आप रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसमें रन डायलॉग बॉक्स क्या होता है, इसमें क्या क्या वर्किंग होती है कंप्यूटर का, जितना इंटरनल स्ट्रक्चर है हम इससे व्यू कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसके थ्रू कर सकते हैं आप। तो इसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। नेक्स्ट वन इज विंडो एस, सर्च विंडो। हम इससे किसी फाइल को, किसी फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विंडो लेफ्ट एरो एंड विंडो राइट एरो। इसका भी अच्छा खासा यूज है। आप विंडो लेफ्ट एरो या राइट एरो के थ्रू विंडो को लेफ्ट या राइट में प्लेस कर सकते हैं। आप चाहें तो विंडो को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विंडो टैब, ओपन द टास्क व्यू। आपके जितने भी टास्क रनिंग हैं, आपके इसके पहले के टास्क आपने 1 डे बिफोर, 2 डे बिफोर, जितने भी आपने टास्क परफॉर्म किए हैं, ये सब उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वन इज विंडो प्रिंट स्क्रीन। ये आपकी स्क्रीन को, जो रनिंग स्क्रीन है, उसको प्रिंट करने के लिए यूजफुल होती है। जैसे जैसे ही आप विंडो प्रिंट स्क्रीन एक साथ प्रेस करेंगे तो ये आपकी स्क्रीनशॉट वो कैप्चर कर लेगा। और ये सेव कहाँ पे जाके होगा, ये मेनली आपके बाय डिफॉल्ट पिक्चर्स में जाके शो होता है, स्क्रीन शॉट्स के अंदर। ये देखिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज विंडो प्लस प्लस या विंडो माइनस माइनस। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, विंडो को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। ओके, विंडो प्लस फॉर जूम इन एंड विंडो माइनस फॉर जूम आउट। नेक्स्ट वन इज विंडो एस्केप, एग्जिट मैग्नीफायर। अगर आप विंडो एस्केप प्रेस कर देंगे तो आपका मैग्नीफायर जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फंक्शन कीज। अब हम फंक्शन कीज को देखेंगे। फंक्शन कीज नॉर्मल आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर में तो जो कीबोर्ड है उसमें डायरेक्टली आप F1, F2, F3 डायरेक्ट फंक्शन कीज को प्रेस करके यूज कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप्स में अगर आपको फंक्शन कीज का यूज करना है तो आपको फंक्शन की प्रेस करके फिर F1, F2 या जो भी फंक्शन की आप यूज करना चाहते हैं उसको यूज करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं फंक्शन कीज को।
क्या यूज है इनके? फर्स्ट वन इज F1 डिस्प्ले हेल्प। आप कभी भी कुछ हेल्प चाहते हैं MS वर्ड से रिलेटेड, अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए हैं, या ब्राउजर से रिलेटेड अगर आप वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं, तो आप F1 प्रेस करके वो हेल्प विंडो देख सकते हैं। देखिए ये आपकी वर्ड हेल्प ओपन हो गई है। ओके, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं आपको कोई भी क्वेरी है तो। ओके, नेक्स्ट वन इज F2 टू रीनेम द सेलेक्टेड आइटम। F2 मेनली किसी आइटम को रीनेम करने के लिए काम आता है। जैसे सपोज मैं इसको रीनेम करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इसको रीनेम करना चाहता हूं तो मैं फर्स्टली इसको राइट क्लिक करूंगा, उसके बाद रीनेम पे जाऊंगा, तब जाके मैं इसको रीनेम कर सकता हूं। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, इसको शॉर्टकट कीज की हेल्प से करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? सीधे F2 प्रेस करेंगे फंक्शन की के साथ में, तो ये क्या होगा आपका? वो रीनेम करने का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवा देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज F3 सर्च फॉर अ फाइल और अ फोल्डर। आप किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करना चाहते हैं या सर्च बार ओपन करना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं ये ब्राउजर ओपन किए हुए हूं, इसमें मैं कुछ सर्च करना चाहता हूं, तो यहाँ पे सर्च बार ओपन हो गया है। आप इसको यूज कर सकते हैं कुछ भी सर्च करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज F4 डिस्प्ले द एड्रेस बार लिस्ट इन माई कंप्यूटर और विंडोज एक्सप्लोरर। देख लेते हैं इसको भी। हम विंडो एक्सप्लोरर कोई भी ओपन करते हैं, फंक्शन है 4। देखिए ये क्या करता है? आपको कोई भी फाइल या फोल्डर को सर्च करने का ऑप्शन प्रोवाइड करवा देता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और कंबाइंडली इसका यूज F4 का मेनली ऑल्ट के साथ होता है। ऑल्ट F4 की हेल्प से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज F5। F5 से विंडो को रिफ्रेश किया जाता है। जैसे आपको अपना सिस्टम रिफ्रेश करना है तो आप क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, उसमें रिफ्रेश करेंगे, और ये आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल इजीली F5 प्रेस करके भी आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज F6 साइकिल थ्रू द स्क्रीन एलिमेंट इन अ विंडो और ऑन द डेस्कटॉप। आप डेस्कटॉप में जितने भी स्क्रीन एलिमेंट हैं उसको देख सकते हैं। जैसे Alt F6, देखिए ये सारे स्क्रीन एलिमेंट्स को आपको शो करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज F7 टू स्पेल चेक। आप MS वर्ड में हैं या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में हैं, आप कहीं पे भी ग्रामेटिकल मिस्टेक देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली F7 प्रेस करके उसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज F8। F8 का मेनली यूज कंप्यूटर में न्यू विंडोज को इंस्टॉल करने के लिए होता है, कई लैपटॉप्स में, कई PCs में। और इसका दूसरा यूज कंप्यूटर को सेव मोड में भी यूज करने के लिए होता है। F9 की रिफ्रेश डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये MS वर्ड के फाइल को रिफ्रेश करने के लिए यूज होता है। F9 की। F10 एक्टिवेट द मेनू बार इन द एक्टिव प्रोग्राम। सारे मेनू बार को एक्टिवली शो करने के लिए या एक्टिव करने के लिए इसका यूज करते हैं फंक्शन F10। देखिए जितने भी मेन्यूज हैं वो सारे हाईलाइट हो गए हैं। नेक्स्ट वन इज F11 मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द एक्टिव विंडो। F11 से हम क्या कर सकते हैं? किसी विंडो को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए ये आपके विंडो को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वन इज F12 किसी भी फाइल को सेव करने के लिए सेव एज बटन की तरह ये हम F12 का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पेज अप। पेज अप आपके कर्सर को एक स्क्रीन अप ले जाने के काम में आता है। जैसे आपका कर्सर अभी यहाँ पे पेज अप जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये एक स्क्रीन अप चला जाएगा, मींस एक पेज अप चला जाएगा। नेक्स्ट वन इज पेज डाउन। पेज डाउन पेज अप का अपोजिट है। पेज डाउन क्या करेगा? आपके कर्सर को वन पेज बिलो ले जाएगा। ओके, ये वन पेज बिलो आ गया है। चलिए नेक्स्ट वन इज होम। होम बटन आपके कर्सर को लाइन के बिगनिंग में ले जाएगा। देखिए ओके, एंड जो है वो अपोजिट है होम के,
ये आपके कर्सर को एट द एंड ऑफ लाइन ले जाएगा। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल होम। कंट्रोल होम क्या करेगा कि आपके कर्सर को एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल ले जाएगा। कंट्रोल होम, देखिए ये बिगिनिंग में आ चुका है हमारा कर्सर। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल एंड, ये अपोजिट है कंट्रोल होम के, ये हमारे कर्सर को एट द एंड ऑफ द फाइल ले जाएगा। ओके, देखिए हमारा कर्सर एट द एंड ऑफ फाइल आ चुका है। ओके, अब हम देखते हैं गूगल क्रोम से रिलेटेड या इंटरनेट एक्सप्लोरर से रिलेटेड, किसी भी वेब ब्राउजर से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट्स की हैं, इनको हम देखने जा रहे हैं। चलिए हम दोनों विंडोज को एक साथ ओपन कर लेते हैं, जिससे हमें इसलिए हम उसको प्रैक्टिकल कर पाएंगे। फर्स्ट इज कंट्रोल ई, ओपन द सर्च बार। कंट्रोल ई, देखिए ये डायरेक्टली हमें सर्च बार में ले जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज कंट्रोल एच। कंट्रोल एच हिस्ट्री ओपन करने के लिए काम में आता है। मीन्स जो हमने जो अभी रन किया हुआ है या इसके पहले देखा हुआ है, उस हिस्ट्री को देखने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल एल, मूव योर कर्सर टू यूआरएल। सपोज आप यूआरएल पे जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप कंट्रोल एल को प्रेस कर सकते हैं, तो ये आपका डायरेक्टली कर्सर यूआरएल पे चला जाएगा। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल एन। कंट्रोल एन यूज होता है नेक्स्ट विंडो ओपन करने के लिए या नेक्स्ट ब्राउजर विंडो ओपन करने के लिए। हम देख लेते हैं कंट्रोल एन, देखिए ये नेक्स्ट विंडो ओपन की हुई है, इसने नेक्स्ट ब्राउजर ओपन किया हुआ है क्रोम का। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल पी, ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। इससे तो सभी लोग परिचित होंगे। कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए हम मेनली इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल आर। कंट्रोल आर यूज होता है वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करने के लिए। देखिए आपका वेब ब्राउजर रिफ्रेश हो गया। कंट्रोल टी, कंट्रोल टी यूज करते हैं न्यू टैब ओपन करने के लिए। न्यू टैब मींस फर्स्ट वन इज दिस, मींस दिस इज द फर्स्ट टैब। अगर हम इसमें दूसरा टैब यूज करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी से नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल शिफ्ट टी, रीओपन द रिसेंटली क्लोज टैब। सपोज आपने कुछ इसमें टाइप किया, सर्च किया, उसके बाद आपने इसको डिलीट कर दिया या क्लोज कर दिया। अब आप चाहते हैं जो हमने क्लोज किया हुआ टैब है वो फिर से ओपन हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट टी का यूज कर सकते हैं। इससे जो हमने टैब क्लोज किया होगा वो फिर से विजिबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज कंट्रोल टैब और कंट्रोल पेज डाउन। सपोज आपने बहुत सारे टैब ओपन किए हुए हैं, आप एक टैब से दूसरे टैब पे स्विच होना चाहते हैं, जंप टू द नेक्स्ट ओपन टैब, तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल टैब का यूज कर सकते हैं। देखिए, या आप कंट्रोल पेज डाउन का यूज कर सकते हैं। ओके, जिससे क्या होगा, आप नेक्स्ट टैब पे जंप कर जाएंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का यूज क्या कर सकते हैं, आप प्रीवियस टैब पे जा सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और टैब, ओके, इससे आप प्रीवियस टैब पे जा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल एन हमने देखा हुआ था, कंट्रोल एन से हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट विंडो ओपन कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल शिफ्ट एन से आप क्या कर सकते हैं, चलिए मैं दिखा देता हूं। कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट से आप इनकॉग्निटो विंडो ओपन कर सकते हैं। इनकॉग्निटो का मीन्स होता है ब्राउज समथिंग प्राइवेटली, मीन्स व्हेन यू वांट टू हाइड योर ब्राउजिंग, मीन्स आप नहीं बताना चाहते हैं कि आपने क्या क्या ब्राउज किया हुआ है या क्या क्या सर्च किया हुआ है, तब आप इस इनकॉग्निटो विंडो का यूज कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, इनकॉग्निटो मीन्स आप कभी जैसे बहुत सारे चीजें सर्च करते हैं, सपोज आपने लैपटॉप सर्च किया, तो आपने देखा होगा कि वो सारे जो सर्च हैं, आपने लैपटॉप सर्च किया हुआ है, वो आपके फेसबुक या सोशल मीडिया पे भी शो होने लगता है। मींस कहीं ना कहीं से वो आपको आइडेंटिफाई कर लेता है कि आप क्या परचेज करना चाह रहे हैं या क्या सर्च कर रहे हैं, तो उसके सिमिलर वो आपको शो करता है। और अगर हम चाहते हैं कि इन सारी चीजों से हाइड होके रहें, तो हम इनकॉग्निटो विंडो का यूज कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ
नेक्स्ट वन इज, ये कंप्यूटर वर्ड से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट कीज हैं। कंट्रोल बी, कंट्रोल बी कैरेक्टर को बोल्ड करने के लिए यूज होता है। जैसे सपोज मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूं, तो मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी कर देता हूं, तो ये बोल्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज कंट्रोल डी, डिस्प्ले द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल डी ये क्या करेगा, वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा, जिसमें आप फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट का टाइप है, ये सारे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इटैलिक, बोल्ड, ये सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है और इसको हम कंट्रोल डी की हेल्प से ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल एफ, डिस्प्ले द फाइंड डायलॉग बॉक्स टू सर्च द करेंट डॉक्यूमेंट। हम कुछ सर्च करना चाहते हैं अपने करेंट डॉक्यूमेंट में, तो हम कंट्रोल एफ का यूज कर सकते हैं। इससे एक सर्च बार ओपन होता है या फाइंड बार ओपन होता है, जहां पे हम कुछ भी टाइप करके और उसको सर्च कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल एच। कंट्रोल एच यूज होता है जब भी हमें कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करना होता है, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, इसमें हम ओरिजिनल टेक्स्ट डालेंगे जो हमें रिप्लेस करना है, और जिससे हमें रिप्लेस करना है तो उसको हम यहां पे टाइप करेंगे, तो वो रिप्लेस हो जाएगा। कंट्रोल एच का यूज हम क्या करते हैं? कंट्रोल एच का यूज हम मेनली रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं। मींस सपोज आप चाहते हैं किसी का नाम किसी दूसरे नाम से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट नाम यहाँ पे दीजिए, दूसरा नाम रिप्लेस विद से करिए, तो अब क्या होगा, ये जो नाम सर्च होगा वो इस वाले नाम से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोल आई, इटैलिसाइज टेक्स्ट। अगर आप किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो उसको कंट्रोल आई से कर सकते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट वन इज कंट्रोल के, क्रिएट अ हाइपरलिंक। देख लेते हैं इसको भी। कंट्रोल के मींस आप एक फाइल में, एक वर्ड फाइल में दूसरी किसी फाइल का लिंक देना चाहते हैं, तो इसको हाइपरलिंक बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल एन, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। हम ये देख ही चुके हैं पहले भी, कंट्रोल एन से न्यू फाइल या न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज ओपन अ डॉक्यूमेंट, कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ और कंट्रोल एन में क्या डिफरेंस है? कंट्रोल एन न्यू फाइल को ओपन करता है या न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करता है, जबकि कंट्रोल ओ किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को जो ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में सेव है उसको ओपन करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज कंट्रोल पी, प्रिंट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल पी। ओके, नेक्स्ट वन इज कंट्रोल एस टू सेव द फाइल। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल यू। कंट्रोल यू क्या करता है? आपके टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। कंट्रोल यू, देखिए आपका टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो गया है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस राइट एरो टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। ये क्या करता है? नेक्स्ट वर्ड के बिगिनिंग में आपको पहुंचा देता है। सपोज आपका कर्सर अभी यहां है, तो कंट्रोल एरो से ये नेक्स्ट वर्ड के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है। सेम कंट्रोल लेफ्ट एरो करता है, ये टू द प्रीवियस वर्ड, बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड पे पहुंचा देता है। कंट्रोल डाउन एरो क्या करता है? टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ। और कंट्रोल अप एरो क्या करता है? टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द previous paragraph. Okay, I hope you have learned so many shortcut keys now. I wish you will use it regularly. If you have any doubt, so can comment inside the comment box, and you can also subscribe the channel for further video update. Thank you.